इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने ही मोबाइल में बड़े ही आसानी से एक बेहतर एक्सेल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। कैसे आप डायनामिक चार्ट रिपोर्ट बनाते हैं, डायनामिक चार्ट को कैसे बनाते हैं, किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने डायनामिक चार्ट के बारे में वीडियो बना के डाला हुआ है, लेकिन उस वीडियो में मैंने लैपटॉप पे दिखाया था आपको कि कैसे आप अपने लैपटॉप या फिर किसी भी कंप्यूटर में डायनामिक चार्ट को बना सकते हो। हालांकि दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, फिर भी मोबाइल में हो सकता है आपको कुछ दिक्कत समस्या आए, इसलिए मैंने मोबाइल के लिए भी वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए किस ऑप्शन का यूज हो रहा है, कैसे हमारा डायनामिक चार्ट बनेगा। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप डायनामिक चार्ट को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो मैं अपना एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, WPS ऑफिस। ओके, ये WPS ऑफिस अगर आपके पास है तो आप WPS ऑफिस ओपन कीजिए, अदरवाइज जो भी सॉफ्टवेयर है आपके पास में आप उसको ओपन कर लीजिए, जो भी एप्लीकेशन है। अब इसके बाद में मैं अपनी सीट ओपन करवा लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने इसमें पासवर्ड वगैरह लगा रखा था ऐसे ही। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में हमारा डेटा आ गया। अगर आपके पास में आपका डेटा है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसी को प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो। अब यहाँ पे डेटा है, देखिए ये रहा हमारा डेटा। अब क्या होता है डायनामिक चार्ट में मैं यूँ चाहता हूँ कि जैसे मैं किसी भी डिजिग्नेशन को चूज़ करूँ तो उस पोस्ट पर, उस पद पर कौन कौन है और कितनी सैलरी है उसकी, वो हमें एक ग्राफ के थ्रू पता चलनी चाहिए। तो ये हम डायनामिक चार्ट में दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए बना रखा है, ये रहा हमारा डेटा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने एक ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। जैसे अभी मैंने चूज़ किया मैनेजर, तो यहाँ पे देखिए मैनेजर आ गया महेश, ये आ गया यहाँ पे मैनेजर महेश, और ये ग्राफ भी हमारा चेंज हो गया। और यहाँ पे ये जो मैनेजर डिटेल्स लिखा आ रहा है ऊपर, ये भी हमारा चेंज होता जा रहा है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिया कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की डिटेल्स दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये होता है हमारा डायनामिक चार्ट। अब ये पूरा का पूरा बना कैसे है, किस फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक नई सीट लेता हूँ। अभी मेरे पास में 2 ही सीट है, सीट 1, सीट 2। दूसरी सीट लेना है अगर आपको, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 3 डॉट्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने एक नई सीट ओपन होके आ जाएगी, सीट 3। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना होगा अपने हेडर को। तो जैसे कि जब अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है डेजिग्नेशन के लिए। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन वाले को मैंने कॉपी कर लिया, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है, और पेस्ट करा दिया। ठीक है, समय बचाने के लिए लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करना है, एम्प्लॉय नेम को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट करा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सैलरी को भी ले लिया। अच्छा, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट देखिए, अब मैं तो अभी जैसे मैं यूँ चाहता हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिए कि मैं डेजिग्नेशन को चूज़ करूँ और कौन सा एम्प्लॉय उसमें आता है उसकी सैलरी यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे एम्प्लॉइयों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं। मैं डेजिग्नेशन की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उसका जो भी पोस्ट है, उसका जो पद है, मैं उसको चूज़ करूँ और इसके बाद में एम्प्लॉइयों के सामने सैलरी आ जाए। या फिर आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉइयों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए, तो जैसा आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉइयों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में जाना है, कॉपी कर लेना है इनको, और यहाँ पे आने के बाद में पेस्ट करा देना है। ये पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बनाना है हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीट 1 पे आना है और इसके बाद में देख लेना है आपके कि कौन कौन सा आपके डाटा में पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये 4 मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्समैन और अकाउंटेंट हैं। ओके, इतने हैं। तो आपके पास में भी जितने हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये लैपटॉप में तो बड़े ही आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा।
तो एक बारी देख लीजिए, जिस तरीके से आपने लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब आ जाना है वापस। अब जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है आपको, वहाँ पे उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ मेन्यू बार पे मैंने क्लिक किया और आ जाना है आपको ये डेटा वाले पे। डेटा टैब में जाने के बाद में चूज़ करना है सबसे नीचे वाला ऑप्शन, यहाँ पे देख रहे हैं आप, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे चूज़ कर लिया। अब ऊपर आ रहा है ये वैलिडेशन टाइप, जिसमें पहला आ रहा है ये नहीं वैल्यू, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और चूज़ कर लेना है लिस्ट। अब लिस्ट चूज करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 लिखा आ रहा है, तो इनको हमें एडिट करना है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे HR और इसके बाद में इसको हटाया। अब जितने भी वहाँ पे थे ऑप्शन आपके, उनको लिख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया। इसके बाद में यहाँ पे मेरे पास में एक था सेल्समैन, तो मैंने यहाँ पे सेल्समैन ले लिया। अब एक कम पड़ रहा है तो ऐड पे क्लिक कर दीजिए, एक और आ जाएगा। इसके बाद में मेरे पास में अकाउंटेंट, तो यहाँ पे अकाउंटेंट ले लिया और चलिए ओके पे क्लिक कर दिया। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई। अब जब भी हम इस सेल में क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। देखिए वहाँ पे एक पोस्ट रह गया मैनेजर वाला, तो मैनेजर को बनाने के लिए फिर से क्या करना है, हमें यहीं पे क्लिक करके रखिए, वापस वहीं पे चले जाइए, डेटा वैलिडेशन में ऐड कर लिया और अब की बार में यहाँ पे मैनेजर डाल के ओके कर दिया। ओके, बन गया। ओके, ये तो हो गया कि हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। अब यहाँ पे बारी आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे फार्मूले की, हमारे फंक्शन की, किस फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा इसमें जो फंक्शन लगेगा वो है सम इफ्स। तो सम इफ्स फार्मूला अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी पुरानी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आई बटन में भी लिंक आ रही है, आप वहाँ से फॉलो करके जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। अच्छे से मैंने समझा रखा है एग्जाम्पल के साथ में। तो अभी मैं फटाफट यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ कैसे हमारा फार्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है हमारा जब भी, तो हमें लगाना पड़ता है इक्वल टू लगाने के बाद में टाइप करना है आपको सम इफ्स वाला फार्मूला लगेगा, ना कि सम इफ़ का, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सम रेंज, तो सम रेंज में क्या करना है कि आपको सैलरी वाली वैल्यू देनी होगी। ठीक है, तो अब सैलरी हमारी जो है वो डेटा जो हमारा है वो सीट 1 पे है, तो अभी आप देख रहे हैं ऊपर यहाँ सीट 3 लिखा आ रहा है ग्रीन कलर में। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे सीट 1, क्लिक कर दिया। अब क्या करना है, ये जो सैलरी वाली वैल्यू है इनको ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देना है। फिर ये पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1, तो जो क्राइटेरिया रेंज 1 है, मतलब पहली जो क्राइटेरिया थी आपकी, जो अभी आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है जिस वैल्यू में, वो थी आपकी पहली क्राइटेरिया। तो हम वहाँ पे मैनेजर या HR जो भी चूज़ करेंगे उसकी रेंज पूछ रहा है कहाँ पे है डेटा में, तो उसकी रेंज भैया ये रही, हमने ऊपर से सिलेक्शन दिया, ये रहा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है हमारा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अगर ये गड़बड़ हो गया तो फिर फार्मूला गलत हो जाएगा। फिर से हमने क्राइटेरिया 1 दिया, ऊपर से नीचे तक की वैल्यू दे दिया, ओके, कॉमा। अब पूछा जाएगा हमसे क्राइटेरिया 1 के बारे में, तो क्राइटेरिया 1 हो जाएगी हमारी, हम आ जाएंगे सीट 3 पे वापस, और इसके बाद में ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जहाँ पे बनाया है उस रेंज को दे देना है। तो ये हो गई हमारी क्राइटेरिया 1। अब मैं ये चाहता हूँ, देखिए कि फार्मूला एक ही बार में सब में लग जाए। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अभी मैंने रेंज दिया है इस रेंज को हमें लॉक करना पड़ेगा। तो इसको लॉक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो A6 लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर में क्लिक करिए यहाँ पे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिस्ट शो होगा, और यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर है $A फिर $6 लिखा हुआ, मतलब कि आपका A कॉलम भी लॉक है और जो 6 रो है वो भी लॉक है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये लॉक हो जाएगा। फिर उसके सामने क्लिक करके कॉमा लगाइए। अब पूछा जाएगा क्राइटेरिया रेंज 2 के बारे में, तो क्राइटेरिया रेंज 2 के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीट 1 पे जाएंगे और ये जो एम्प्लॉइयों वाली डिटेल्स है इनको सेलेक्ट कर लेना है आपको पूरा, फिर कॉमा लगाना है। पूछा जाएगा क्राइटेरिया 2 के बारे में, तो क्राइटेरिया 2 हमारी हो जाएगी ये सामने, ये जो पहली वाली वैल्यू आ रही, टेक्स्ट आ रहा है राकेश लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक कर देंगे।
और फिर इसको एंटर पे क्लिक कर देना। तो ये देख पा रहे हैं आप फार्मूला लग चुका है। अब फार्मूला हमारा सिर्फ पहले वाले सेल में ही लगा है, हमें क्या करना है कि इस फार्मूले को पूरे सेल में लगाना है। तो हम ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है पूरे उस रेंज को, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है यहाँ स्टार्टिंग पे और होम टैब में चला जाना है। होम टैब में आने के बाद में अब आपको आना है, ये सब कुछ भी मैंने बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा पुरानी वीडियो में। अब इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल का, क्लिक करिए। यहाँ पे मिलेगा डाउन, तो डाउन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये फार्मूला सब में फिल हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे चूज़ किया HR, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे HR कौन है, राकेश, और राकेश के सामने यहाँ पे आगे उसकी सैलरी। ऐसे ही मैंने चूज़ किया कंप्यूटर ऑपरेटर, तो विजय है और विपुल है, तो यहाँ पे भी आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इनके सामने रुपीज़ भी लिखा हुआ है तो वो भी बड़े आसानी से हो जाएगा। सबको सेलेक्ट करिए, आ जाइए होम टैब में, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में नंबर्स, जिन्होंने पुरानी वीडियो देखा होगा उनको पता होगा ये सब। कस्टम पे जाइए और इसके बाद में यहाँ पे ये जो कस्टम टाइप है इसको हटाइए, यहाँ पे लिखिए 0, स्पेस दीजिए, डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिखिए रुपीज़, आप जो भी लगाना चाहते हैं, डॉलर, रुपीज़, ओके क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सबके सामने यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब बारी आती है हमारे ग्राफ की, हमारा जो चार्ट होगा उसको बनाने की। तो क्या करना है आपको, ये एम्प्लॉई नेम सबसे स्टार्टिंग पे रखिए, एम्प्लॉई नेम और सैलरी को, ये दोनों रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आ जाइए यहाँ पे इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चार्ट, और यहाँ पे अपना कॉलम चार्ट जो है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लिक करें, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट आ रहा है, क्लिक किया तुरंत ये जितने भी चार्ट होते हैं सब चार्ट यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो कॉलम चार्ट लेना है, मैंने कॉलम चार्ट लिया, ओके पे क्लिक किया, तो ये कॉलम चार्ट हमारे सामने आ चुके हैं। ओके, इसको दबा के रखिए और इसके बाद में जिधर चाहिए उधर ड्रैग कर सकते हैं आप, ठीक है। उस पर होल्ड करके रखिए। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा। अब जैसे ही हम यहाँ पे देखिए चेंज करेंगे, सेल्समैन लिया, तो ये देखिए हमारा चार्ट भी चेंज हो रहा है, और ये जो हमारा डेटा है, जो रिपोर्ट है ऊपर, वो भी हमारा चेंज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो राकेश, विपुल, विराट जो भी है, मतलब एम्प्लॉइयों का नेम वाला लिस्ट, इसमें जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है वही फॉर्मेटिंग मुझे इस पर भी देना है। ओके, तो मैंने राकेश को सेलेक्ट करके रखा, और इसके बाद मैं आता हूँ होम टैब पे, और फिर यहाँ पे ये मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, क्लिक किया। अब सैलरी वाली रेंज से क्लिक कर लेता हूँ, और ओके, तो अब आप देखेंगे कि इसमें भी हमारा बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ओके, सारा का सारा हमारा हो चुका। अब यहाँ पे मैं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर लेता हूँ, तो देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर कौन कौन है, हमारा ये डेटा भी चेंज हो गया, हमारा ये ग्राफ भी चेंज हो गया। तो अभी जैसा कि आपने देखा यहाँ ऊपर ये कंप्यूटर ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा चेंज हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो ये भी हमारा चेंज हो रहा है, हमारा जो ये ऊपर हेडर है। ऐसे अगर आपको भी बनाना है तो क्या करना है आपको, इसके लिए आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज कर लिया हमने, देखिए सेलेक्ट करके ये नीचे आ रहा है, मर्ज का ऑप्शन क्लिक किया, मर्ज हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है, फार्मूला है, उसको लगाना है आपको। तो यहाँ पे करना है, देखिए पहले ये देख लीजिए कि आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो किस सेल में है, तो वो हमारी है A6 में। ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लगाना है इक्वल टू, इसके बाद में यहाँ पे टाइप करेंगे हम A6 लिखा, स्पेस दिया, ठीक है, एक बार स्पेस, और इसके बाद में डबल इन्वर्टर एंड का निशान लगाना है, और फिर स्पेस देना है, फिर डबल इन्वर्टर कॉमा लगाया, फिर स्पेस दिया। अब जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे क्या होगा कि A6 मैंने ये दे दिया कि A6 वाली वैल्यू में जो भी लिखा जाए वो यहाँ पे आ जाए, और उसके साथ में ये टेस्ट लिखा है। अब जो भी इन्वर्टर कॉमा में लिखोगे आप, वो उसके साथ में लिखा आएगा। जैसे डिटेल्स, मान लीजिए मुझे दिखाना है उसके आगे डिटेल्स लिखना है, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स दे देता हूँ। ओके, डिटेल्स दिया, फिर स्पेस देके डबल इन्वर्टर कॉमा क्लोज किया और ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे HR ले रहा हूँ, तो ये देखिए हर जगह चेंज हो रहा है। अब इसको भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो होम पे आ गया, होम पे आने के बाद में इसको मैंने सेंटर कर लिया, बॉर्डर देना है तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसा जो भी करना चाहे, ठीक है, बाकी मैंने बता रखा है आपको।
तो ये हमारा डायनामिक चार्ट बन के कंप्लीट हो गया। ये होता है हमारा डायनामिक चार्ट। इस तरीके से आप अगर कहीं भी रिपोर्ट तैयार करके देते हैं तो आपका जो भी मतलब सामने वाले के ऊपर इम्प्रेशन जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया लगता है कि हाँ कुछ आता है। और हर एक्सेल यूज़र को ये डायनामिक चार्ट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वीडियो आपको पूरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।